तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी खींच सकती हूँ? हम दोनों का रिश्ता जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, इसलिए प्लीज अपनी इस हेल्प का फायदा उठा के मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो। इस घर में ये सब नहीं कर सकते। भाभी माँ को औरतों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों माँ? बड़ी माँ तो खुद भी ऑफिस संभालती है ना। दादी, माँ तुलसी मैया को क्या हाथ लगा रहे? वो मैंने ही कहा था उन्हें रखने के लिए। तुलसी मैया यहाँ से नहीं हटेंगी, मतलब नहीं हटेंगी। सुरभि प्लीज कुछ खा लो। कभी कभी भूख की वजह से भी माइग्रेन अटैक हो जाता है, तो प्लीज प्लीज एटलीस्ट एक रोटी खा लो। नहीं वरुण, मुझसे नहीं होगा। मुझे तो खाना देख के अजीब सा हो रहा है। सुरभि एक रोटी खा लो, थोड़ा बेटर फील होगा। वरुण एक काम कर, अपने हाथ से खिला दे, शायद भूख लग जाए। शांति जी, सुरभि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं खा रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है, आप क्यों नहीं खा रही हैं? पक्का है ना शुक्ला जी, आज हम सोचे थे कि सुरभि बहू खाना बनाएंगी तो हम खाएंगे। अब उन्होंने खाना ही नहीं बनाया तो हमको भूख ही नहीं है। आज तो माइग्रेन के नाटक ने बचा लिया, पर कल क्या करूंगी? दादी तो पीछे ही पड़ गई है मेरे। रोज रोज ये लड़की नया नाटक करती है, ऐसे तो ना चलेगा। इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। मान बेटा, कांग्रेचुलेशंस। मुझे भाभी मैंने बताया तुम्हारे प्रेजेंटेशन के बारे में, सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुमने उसे बहुत अच्छे से संभाला। थैंक यू पापा। जीते रहो। थैंक यू माँ। खुश रहो बेटा, भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहो। मान बेटा, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। पता है, सुबह से बहुत सारे फोन और मैसेजेस आए हैं बधाई देने के लिए। सब लोग तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन से, इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा मान बेटा, मुझे ये बताओ कि तुमने आगे क्या सोचा है? इस प्रोजेक्ट को तुम आगे कैसे बढ़ाना चाहते हो? जी मैं एक मिनट आती हूँ। पापा मैंने सब कुछ सोच लिया। भूमि, थैंक यू। इसलिए भूमि, आज तुम्हारी वजह से मान को इतनी बड़ी सफलता मिली है। नहीं आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मुझे थैंक यू कहें। भूमि, तुम इस घर में बहू नहीं, इस घर की भाग्य लक्ष्मी बनकर आई हो। तभी तो तुम्हारे आने के बाद ही मान कितना आगे बढ़ता जा रहा है। भाग्य लक्ष्मी नहीं, दुर्भाग्य लक्ष्मी। तभी मेरी बेटी इन कंगालों के घर की बहू बन गई और मेरे सारे प्लान्स फ्लॉप। पर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। हाँ, सुरभि का फोन है। हाँ सुरभि, बोल। हाय माँ, कहाँ हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाय मेरी गुड़िया, मैं भी तुझे बहुत याद करती हूँ। बता कैसी है तू? बस माँ यही मत पूछो। इतनी मुश्किल से दिमाग लगा के दादी को बुटीक खोलने के लिए कन्विंस किया था ताकि मुझे घर का कोई काम ना करना पड़े। लेकिन ये दादी भी ना
इन्होंने नई टेंशन खड़ी कर दी। ये चाहती कि मैं हर रोज रात का खाना बनाऊं। मेरी बच्ची को कितना रुला रही है लोग। मेरा बस चले ना तो वहां आके इन सब की अच्छे से क्लास लूं मैं। हाँ माँ, परफेक्ट, ब्रिलियंट आइडिया। आप एक काम करो, आप जल्दी जल्दी मेरे यहाँ उज्जैन आ जाओ। अरे हाँ, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? एनीवे मैं इस घर में बहुत पक गई हूँ। आई नीड अ ब्रेक। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बाय। हाँ, एक काम करती हूँ, अपने साथ साथ घर के सर्वेंट्स को भी ब्रेक दे देती हूँ। जब इस घर की भाग्य लक्ष्मी को सारे घर का काम अकेले करना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। आई विल भाग्य लक्ष्मी। अंश को उनकी सक्सेस उनकी मेहनत से मिली है। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उनका है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं बेटा, मेहनत तो सभी करते हैं। अब मुझे को देख लो, मैंने भी तो कितनी मेहनत की थी ना। लेकिन अब वो सब बस अलमारी में कैद पड़ी हुई है। पहले तो दिवाली में तोहफे देने के काम में भी आ जाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं। भूमि, जब तुम केटरिंग का बिजनेस कर रही थी ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। शायद कुछ ही दिनों के लिए, पर तुमने अपने हुनर को एक मौका तो दिया ना। कभी कभी लगता है काश काश मैं भी तुम्हारी तरह। माँ, आप कुछ करती क्यों नहीं? नहीं भूमि, जो काम हो ही नहीं सकता उस बारे में बात करके क्या फायदा। माँ, माना बड़ी माँ को औरतों का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं है, पर अगर हम घर पे ही कुछ करना चाहें तो? मतलब अगर हम आपकी बेडशीट्स की ऑनलाइन एग्जीबिशन करें तो? मेरा मतलब है कि आप इंटरनेट पे उनकी सेल कर सकती हैं। वो कैसे? नहीं नहीं भूमि, ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं माँ, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपके नाम की एक वेबसाइट खोलूंगी, उस पर हम आपकी बेडशीट्स की सेल लगाएंगे। जिसे भी खरीदना होगा वो या तो घर आकर खरीदेगा या हम डिलीवरी कर देंगे। उस चीज के लिए हम एक डिलीवरी बॉय रख देंगे। भूमि, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ, अब बस आपकी वेबसाइट बनानी है और उस पर आपकी बेडशीट्स और उसके प्राइसेस पोस्ट करने, फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। अरे वाह सुरभि, तुम तो बड़ी जल्दी ठीक हो गई। जी दादी जी, कल अच्छे से रेस्ट कर लिया ना, इसीलिए। ये तो कह रहे थे कि मैं और आराम करूं ताकि मुझे फिर से अटैक ना आए। बेटा, जब वरुण ने कहा था आराम करने के लिए तो आराम कर लेती। नहीं नहीं मम्मी जी, डोंट वरी। देखिए ना, वैसे भी अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है और घर पे भी कोई काम नहीं है, तो आराम ही आराम है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा करो ना, आराम आराम से शाम के खाने की तैयारी कर लो और आराम आराम से रात का खाना बना लो। अब तुम्हें कटहल की सब्जी तो जरूर आती होगी। कटहल? जी दादी, आता है ना। कटहल तो मेरी फेवरेट सब्जी है। अरे वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। जानकी। जी माँ जी। ओह नो, अब क्या बहाना बनाऊं? ए मैडम, ये पुंतरुलिए कहाँ भागे जा रही? कहीं नहीं आंटी, वो एक्चुअली लता आंटी को कुछ काम था ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, जो भी हो। महेश है ना, शाम तक की छुट्टी पर बाहर गया है। भाभी माँ 3 साढ़े 3 बजे तक घर आने वाली है। मैं उज्जैन जा रही हूँ। सुरभि को मुझसे कुछ काम है, तो तुम घर का सारा काम संभाल लेना, ठीक है? जी आंटी, ठीक है। दोनों सास बहू के बीच में कुछ ज्यादा ही गुटरगू चल रही है। लगता है इनका कुछ करना पड़ेगा।
भूमि, पक्का ना हमें ये काम करना चाहिए? अगर किसी को ये पसंद नहीं आया तो? माँ, प्यार से बनाई हुई हर चीज सबको पसंद आती है। आप बस इन्हें पोस्ट होने दीजिए, फिर देखिए क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। मैं इनकी फोटो ले लेती हूँ। ठीक है, अब तुम अपना काम करो, मैं तब तक चाय लेकर आती हूँ। माँ, ये देखिए कैसी है? बहुत अच्छी है। माँ, आप बुरा ना माने तो क्या हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं? प्लीज, घर में कोई भी नहीं है। ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए ही। हाँ, देखो अभी 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक ना हमें ये सारा काम फटाफट कर देना है और फिर घर के बाकी काम भी तो खत्म करने हैं ना। 3 बजे तक भाभी माँ भी आ जाएंगी। 1 मिनट। भूमि, इस सीडी में ना मेरा फेवरेट गाना है, यही लगा दूं? जी। 1 मिनट। ये वाला। भूमि, बेटा थैंक यू। माँ, थैंक यू मत कहिए, ये सब आप ही की मेहनत की वजह से। नहीं भूमि, मेहनत तो मैंने बहुत साल पहले की थी, लेकिन उसका फल आज तुम्हारी वजह से मिल रहा है। सच्ची, मैंने तो बस हमेशा से घर के काम ही किए हैं, कभी अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। और अगर तुम नहीं होती ना तो ये सब ऐसे ही अलमारी में बंद पड़ा रहता। दुनिया वाले इसे कभी नहीं देखते। सच बेटा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने अस्तित्व को पहचान पाई हूँ। और पता है भूमि, मेरा दिल कहता है अब जल्द ही ना तुम भाभी माँ के दिल में अपनी जगह बना लोगी और फिर तुम सबके सामने मुझे माँ कह सकती हो। अब चले बाकी का काम करें। जी हाँ, हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए हम फ्लाइट पकड़कर जल्दी वापस आ गए। अभी तो हम घर पहुंचे हैं, हम आपको फोन करते हैं बाद में। अच्छा, दरवाजा कोई खोल क्यों नहीं रहा है? मम्मी, ये लो। आज कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो। दरवाजा तो बंद है, फिर कोई खोल क्यों नहीं रहा है? मेरे पास चाबी है। जब घर में कोई है नहीं
तो फिर ये लता के कमरे से इतनी जोर जोर से गाने की आवाजें क्यों आ रही हैं? संभल के सुरभि बेटा। अरे आराम से। माँ जी, बेचारी को कटहल काटना नहीं आता, रहने दीजिए ना। चुप रहो तुम लोग। अरे ये इसकी पसंदीदा सब्जी है, काटने दो इसे। काटो बेटा काटो। सुरभि, हे राम, ये क्या कर रही है मेरी बच्ची? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये तो क्या कर रही थी सुरभि? सुमन जी, कटहल इसकी पसंदीदा सब्जी है, इसीलिए तो उससे कटवा रहे हैं हम। हे भगवान, हमने अपनी बच्ची से कभी गाजर मूली नहीं कटवाई, आप उससे कटहल कटवा रही हैं? वही तो, अब किसी न किसी को तो सिखाना पड़ेगा ना आपकी बच्ची को, इसीलिए कटहल कटवा रहे हैं। चलो बेटा काटो। जाओ बेटा काटो। माँ, सब बन गया, अब बस इसे एक पहचान देनी है। आप कोई नाम बताइए ना। भूमि, मैं क्या बताऊं, तुम ही कुछ सोचो ना। लताज कैसा है? लताज बहुत अच्छा है। लता, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह बुत क्यों बन के खड़ी हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और ये लतास का मतलब क्या है? जवाब दो, ये लतास क्या है? बड़ी माँ, वो भाभी माँ, भूमि है ना, भूमि बता रही थी कि ये ऑनलाइन भी ना ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चादरें मिलती हैं, तो हम लोग बस वही देख रहे थे। और देखिए ना, अचानक से ही ना ये लतास वाला कोई पेज खुल गया। इस घर की बहुएं जोर जोर से गाना बजाकर नेट पे खरीदारी कर रही हैं। बाजार बंद हो गया है क्या? या तुम लोग ज्यादा आलसी हो गए हो?
इतने बेसुध हो तुम लोग कि दोनों को दरवाजे पे कोई ध्यान ही नहीं है। मैं घंटी बजाई जा रही हूँ और तुम तो खुद बिगड़ी हुई हो ही। हमारे घर के सदस्यों को अपनी तरह बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी भाभी माँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा कभी। भाभी माँ आप चलिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ए लड़की, एक बात की मन में गांठ बांध लो, दोबारा हमारे घर का माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम मेहमान हो तो मेहमान की मर्यादा में रहो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा।